5 जुगाड़ू बहुओं की होली। दिल्ली शहर में 5 भाई अपनी 5 पत्नियों के साथ रहते थे। वो सभी खुद का कपड़ों का व्यापार करते थे। वो एक किराए के घर में रहते थे और जल्द ही दिल्ली शहर में खुद के लिए घर ढूंढने की तैयारी कर रहे थे। एक रोज मतलब 10 लाख लगाया उस कंपनी में तो सीधा 20 लाख यानी कि डबल। ये तो बड़ा कमाल का ऑफर है। अब हम ऐसे इसमें अपनी अभी तक की कमाई लगाएंगे, फिर जैसे कमाई दोगुनी हो जाएगी तो हम उससे शहर में खुद का नया घर ले लेंगे। बिल्कुल सही कहा भैया। सभी 5 भाई अपनी जीवन भर की कमाई उसमें लगाने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन उनकी पत्नियां इसके लिए उन्हें रोकती भी हैं। लेकिन आप लोग हमारी बात मान क्यों नहीं रहे हैं? आप ऐसे कैसे किसी भी कंपनी में अपनी जिंदगी भर की सारी कमाई लगा देंगे? और क्या, अरे कोई भी कंपनी 1 महीने के अंदर पैसा डबल करके नहीं देती है। ये सब फ्रॉड होता है। अरे पहले हमें भी लगता था फ्रॉड होता है, लेकिन उन लोगों ने हमें अपने कई कस्टमर से मिलवाया जिनके पैसे सच में डबल हुए हैं। आप समझ क्यों नहीं रहे? वो उनकी कोई असली कसम। सही कहा आपने। मैंने तो स्कूल में होम साइंस वाली मैडम से फूलों के गुलाल बनाना भी सीखा था, तो क्यों ना हम होली पर भी गुलाल बनाकर बेचें? और मुझे कई तरह के पकौड़े बनाने आते हैं। इसी तरह 5 बहुएं अब जुगाड़ लगाकर होली मनाने की तैयारी करने लगती हैं। गांव होने की वजह से अब उन सभी को आसपास के गांव में तरह तरह के फूल मिल जाते हैं। फिर अगले दिन आंगन में बड़ा सा भगोना रखा गया। टेसू के फूल उबलने लगे, साथ ही गुलाब और चमेली के फूल भी। चुकंदर कद्दूकस हो रहा था। हल्दी को बेसन में मिलाकर सूखा गुलाल बनाया जा रहा था। अब इस नेचुरल तरीके से बनाए हुए रंग से बच्चों की त्वचा भी खराब नहीं होगी। बिल्कुल सही कहा जीजी। रंग तो बनकर तैयार हो गए। इसके बाद वो बाजार जाकर गुजिया के दाम पता करती हैं। बाप रे, गुजिया तो कितनी महंगी हो रखी है बाजार में, और उसे अगर हम घर पर भी बनाए तो उसका सामान कितना महंगा होगा। उसका भी जुगाड़ है अपने पास। अगर हम उसमें खोए की जगह सूजी और नारियल का मिश्रण बना लेते हैं तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक कहा। और शक्कर की चाशनी में इलायची डाल देंगे, लेकिन स्वाद उसका वही रहेगा। अब वो ऐसे ही जुगाड़ लगाकर घर में ही सस्ती गुजिया बनाने की तैयारी करने लगती हैं। कोई नारियल कसती है तो एक चाशनी बनाने की तैयारी करती है, तो कोई आटा गूंथती है, तो कोई उसे भरावन की तैयारी करने लगती है और एक बैठकर उन्हें तलने लगती है। फिर कुछ देर बाद उनकी गुजिया भी बनकर तैयार हो जाती है। अब तो गुजिया भी बनकर तैयार हो गई। अब हमें इसके साथ ही थोड़े पापड़ भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। होली वाले दिन चढ़ाने और खाने के लिए पापड़ भी तो होने चाहिए। ठीक है, तो मैं राशन वाले चावल को पीस लेती हूँ और तुम तब तक आलू को काट कर रख लो। उन्हें धूप में सूखने के बाद हमारे चावल के पापड़ भी बनकर तैयार हो जाएंगे। वाह, लगता है इस बार अच्छे से होली की तैयारी होने वाली है। अब कोई चावल पीसता है तो कोई आलूओं को काट कर उन्हें पापड़ के लिए तैयार कर लेता है। फिर उन्हें धूप में सूखने डाल देते हैं। इसके बाद वो पकौड़ों के लिए चने की दाल पीसकर उसका भी बेसन बना लेती है। पकौड़े बनाने के लिए तैयार कर लेते हैं। इधर 5 भाई तो काम पर रहते। उन्हें तो पता भी नहीं था कि उनकी पत्नियों ने होली की तैयारी भी कर ली है। वो 5 तो इसी बात को लेकर चिंता में डूबे हुए थे। कैसे पति हम जो अपनी पत्नियों को इस बार होली का त्योहार भी नहीं मनवा सकते। मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है और साथ ही खुद पर गुस्सा भी आ रहा है। आज जो भी हुआ है उसके जिम्मेदार हम लोग ही हैं। सही कहा भैया, काश हमने उनकी पहले ही सुन ली होती। वो सब इसी बात का गम मन में लिए हुए बैठे हुए थे और फिर शाम को वो सब घर आ गए। जब उन्होंने देखा कि उनकी पत्नियों ने होली की सारी तैयारी कर ली है तो वो सब बड़े खुश हुए। अरे ये क्या, ये पापड़ गुजिया रंग ये सब आखिरकार आया कहाँ से? ये सब तैयारी हमने की है, वो भी बिना पैसे खर्च किए। ये सब हमने घर पर मिलकर ही तैयार किया है। ये सब सुनकर वो सभी भाई बड़े ही खुश हुए। फिर अगली सुबह वो 5 अपने गुलाल लाती हैं, साथ ही पकौड़े, गुजिया और पापड़ भी बनाकर तैयार कर लेती हैं। इसके बाद सबके साथ बाहर होली मनाने जाती हैं। उन्हें देख पड़ोस की रमा कहती है, बहुत खुश नसीब हो तुम 5 जो तुम्हें इतनी समझदार बीवियां मिली हैं, जिन्होंने पैसे ना होने के बावजूद भी बड़े अच्छे से सारी तैयारियां की है। सच कहूँ तो ये तो 5 बहुएं बड़ी हुनरमंद निकली। बिल्कुल सही कहा आपने चाची। ये 5 बहुएं 5 उंगलियों की तरह अलग अलग पर साथ हो तो मुट्ठी बन जाती है। अब उन सब ने बड़े ही अच्छे से एक साथ मिलकर होली खेली। तभी कुछ देर बाद शहर से दीपक आया। अजी तुम सबके लिए बड़ी खुशखबरी है। वो कंपनी पकड़ी गई है जो फर्जी वादा करके भागी थी, और अब उन लोगों ने सभी के पैसे वापस लौटाने की बात कही है। ये सब सुनकर वो सब बड़े ही खुश हुए और वो होली का त्योहार उनके लिए खुशी का त्योहार बन गया। सपना, प्रीति और भूमि की शादी शहर में बसे 3 भाइयों आलू, पराग और रौनक से हो जाती है।
शादी करके तीनों जैसे ही अपने ससुराल आती हैं तो हाथ में आरती की थाली लिए उनकी सास जानकी उनका गृह प्रवेश करवाते हुए कहती है, आओ मेरी तीनों बहुओं, अब अपने पैरों से इस कलश को गिराकर अंदर आ जाओ। जी सासू माँ। बड़ा सा ससुराल देखकर तीनों देसी बहुएं टशन में बोलती हैं, हाय दैया, ये तो एकदम फिल्म स्टार शाहरुख खान के घर जैसा घर है प्रीति। हाँ सपना, अगर ऐसा घर अपने गांव में होवे ना तो गर्दा गर्दा मच जाई। हमको तो अपनी आंखन पर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हमारी शादी इतना बड़ घर में हुई है। उनकी बातें सुनकर उनकी ननद श्रुति कहती है, ओ गॉड, अभी ने आए एक पल भी नहीं हुआ और इन्होंने अपनी गवारपंथी दिखानी शुरू कर दी। जरा अपने कायदे में रहकर बात करो ननद जी, आप हम तीनों बहनों के बारे में नहीं जानती हैं। अरे पूरे बनारस में हम तीनों बहनें अपने जुगाड़ूपन के लिए फेमस है, फेमस। ओहो, अब बस भी करो तुम ननद भाभी ने अभी से ही नोक-झोंक शुरू कर दी। चलो अब मेरे तीनों बेटे अपनी अपनी बीवियों को उनके कमरे दिखा दो। अगले दिन सुबह तड़के 5 बजते ही तीनों बहुओं की आंख खुल जाती है और वो किचन में साफ सफाई पर लग जाती हैं। तभी उनकी ननद श्रुति किचन में जाती है तो वो देखती है कि उसकी तीनों भाभियां मिट्टी से बर्तन घिस रही होती हैं। अरे मेरी मंद बुद्धि भाभियों, ये सब क्या गंद मचा रखा है? और तुम तीनों को नींद नहीं आ रही है क्या, जो आधी रात को ये खटर पटर